अस्सलाम वालेकुम, आप सब कैसे हैं। उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के व्लॉग में मैंने बहुत ही मुश्किल से वॉइस ओवर किया है। बिल्कुल भी कभी होता है कभी दिल नहीं कर रहा होता। तो मेरे साथ आज ऐसा ही हुआ कि वीडियो तो मैंने बना ली थी, एडिट भी कर ली थी, लेकिन मेरा वॉइस ओवर करने पे बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा था और समझ नहीं आ रही थी, क्योंकि बच्चों की स्कूल रूटीन के साथ आप काफ़ी ज़्यादा बिजी हो जाते हो। बिल्कुल आपको टाइम नहीं मिल रहा होता और फिर वीकेंड जो है वो और ही बिजी हो जाता है, क्योंकि पूरी वीकडेज़ की जो पेंडिंग काम होते हैं वो फिर हम वीकेंड पे छोड़ देते हैं वीकेंड पे करने के लिए। तो जिसकी वजह से मुझे टाइम भी नहीं मिल रहा था वॉइस ओवर करने के लिए और इतना कोई मूड भी नहीं हो रहा था वॉइस ओवर करने का। तो लेकिन बस मैंने हिम्मत की और मैंने सोचा कि मैं वॉइस ओवर करती हूँ और ताकि मैं टाइम से जो वीडियो जो है अपलोड कर लेती हूँ। आजकल मेरा नाश्ता जो है वो काफ़ी अर्ली हो रहा है, क्योंकि बच्चे जैसे ही स्कूल जाते हैं तो उसके बाद बस मैं अपना नाश्ता कर लेती हूँ। तो बस यहाँ पे मैंने अपना नाश्ता जो है वो बना लिया है। सिंपल मैंने ऑमलेट बनाया है, साथ 2 स्लाइसेस लिए और साथ में चाय लूँगी। बस नाश्ते से फ्री होके मैं क्लीनिंग की तरफ, डेली रूटीन में ही ऐसा होता है कि कोई ना कोई चीज़ आप क्लीन कर रहे होते हो या बेड सेट कर रहे होते हो। कभी होता है कि आप बहुत कुछ करते हो लेकिन वीडियो इतना कुछ आप शूट नहीं कर पाते हो। तो मेरे साथ आज ऐसा ही हुआ। मैंने ज़्यादा शूट नहीं किया, वरना मैंने डिटेल में आज क्लीनिंग की थी, लाउंज की सारी डस्टिंग खुद करना, क्योंकि मैं जब तक ख़ुद नहीं करती हूँ तसल्ली नहीं होती। ऐसा नहीं है कि मैं डेली ख़ुद कर रही होती हूँ, ऐसा नहीं है। मैं हफ़्ते में 1 दफ़ा कम से कम मैं ख़ुद करती हूँ, ताकि मुझे तसल्ली हो कि भाई ये साफ़ है और 1 हफ़्ता आराम से निकल जाता है। क्योंकि जिस तरह आजकल इतना मौसम चेंज हुआ है, डस्ट भी इतनी नहीं पड़ती है। और आप लोग मुझे बताओ कि आप लोगों की क्लीनिंग रूटीन क्या होती है। अक्सर मेरे साथ ये भी होता है कि मैं नाश्ते से पहले लाउंज को कम से कम सोफ़े जो है ना वो सेट कर देती हूँ, टेबल क्लीन कर देती हूँ कि नाश्ता मैं सुकून से आराम से बैठ के करूँ। मैक्सिमम यही होता है। और कभी ये होता है कि कभी दिल नहीं कर रहा होता तो बंदा नाश्ता करके और उसके बाद जो है मैं सेट कर देती हूँ। और बस इसी तरह ही डेली बेसिस पे अगर हम 20 to 30 मिनट्स क्लीनिंग के लिए निकालते हैं तो काफ़ी घर जो है साफ़ और ऑर्गेनाइज रहता है। एक दिन में सब कुछ नहीं भी होता और ना हम कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें साथ लेके चल रहे होते हैं। तो कम से कम 20 मिनट्स सिर्फ क्लीनिंग को अगर दें तो घर बहुत साफ़ और बहुत ही अच्छे से ऑर्गेनाइज रहता है फिर। अच्छा, कुछ क्वेश्चन जो हैं वो रिपीटेडली मुझे आप लोग कमेंट्स में अक्सर पूछते हैं। 2-3 क्वेश्चन ऐसे हैं, मैं आपको आंसर दूंगी, लेकिन अक्सर डेकोर
की चीज़ों के बारे में और क्रॉकरी के बारे में बहुत पूछे जाते हैं। और ये सब चीज़ें मैंने जो है वो सऊदीया से ली थी। आप मेरे व्लॉग्स देख सकते हैं, मैंने व्लॉगिंग जो थी वो सऊदीया से ही स्टार्ट की थी और उसमें आपको ये हर चीज़ नज़र आएगी जो मैं वापस जो साथ अपने मैं पाकिस्तान ले आई थी कि पूरी एक अपना व्लॉग भी बनाया हुआ है जिसमें मैंने सारी पैकिंग भी आपके साथ शेयर की थी। तो इसलिए काफ़ी चीज़ें जो थी वो सेफ़ ही पहुंची थी। कुछ एक दो चीज़ थी, बहुत कम चीज़ें थी जो डैमेज हुई थी, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि मैक्सिमम जो चीज़ें थी वो सेफ़ ही पहुंची। मैंने पैकिंग का भी और अनपैकिंग का भी मैंने व्लॉग शेयर किया था। अनपैकिंग तो मैंने जब किचन मैंने मेकओवर किया था और लिविंग रूम का मेकओवर किया था तो उसमें मैंने अनपैक करते हुए आपको सब कुछ बताया था कि कौन सी चीज़ें डैमेज हुई थी और किस तरह से मैंने रिपेयर कराई। तो इन 3 व्लॉग्स के मैं जो डिस्क्रिप्शन में लिंक शेयर कर दूँगी तो आप जाके देख सकते हैं। और थैंक यू सो मच जो इतने अच्छे कमेंट्स करते हैं। और ऑब्वियसली कुछ काफ़ी सारे लोग जो हैं वो न्यू होते हैं चैनल पे, जिनको आइडिया नहीं होता, जिनको पता नहीं होता, तो मैं उनके लिए जो है ना लिंक शेयर कर दूँगी डिस्क्रिप्शन में। और हर घर की ही कोई एक ऐसी जगह होती है या कोई रूम होता है या किचन होता है या लिविंग एरिया होती है जो बहुत ही बिज़ी एरिया होता है जहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा हम टाइम स्पेंड करते हैं। तो बस मेरे घर में ही ये लिविंग रूम है जहाँ पे हम बहुत पूरा दिन ही हमारा यहाँ पे गुजरता है, बहुत ज़्यादा हम टाइम स्पेंड करते हैं। तो इसलिए इसको क्लीनिंग की भी इसी को ही ज़्यादा ज़रूरत होती है। बस यहाँ पे मैं आ गई थी किचन में और बस मैं यहाँ पे लंच की तैयारी कर रही थी और मेरे पास कलेजी पड़ी हुई थी और मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं कलेजी को किस तरह बनाऊँ, क्योंकि सालन बनाने को दिल नहीं कर रहा था इतना कलेजी वाला खाने का। तो बस सिंपल मैं आज ड्राई सी जो कलेजी है वो बनाऊँगी और बहुत ही सिंपल सी, बहुत ईजी और बड़ी मज़े की रेसिपी है। फ़र्स्ट टाइम मैंने बनाई है लेकिन बहुत ही मज़े की बनी थी। सबसे पहले मैंने सिरके वाले पानी में ना कलेजी को डिप करके रख दिया था और उसके बाद मैंने इसको अच्छे से वॉश कर लिया था। वॉश करने के बाद मैंने इसको थोड़ी देर के लिए मैंने रख दिया था और साथ में मैंने आलू लिए थे और आलू के सिंपल मैंने इसको पील ऑफ करके और मैंने क्यूब्स फॉर्म में इनको काट लिया था। और इस आलू को जो है मैं वो फ्राई करूँगी जिसे हम फ्राइज़ करते हैं, सेम वैसे ही आलू के ऊपर हम नमक भी थोड़ा सा डाल देंगे। सिंपल आलू को क्यूब्स फॉर्म में काट के मैंने थोड़े ज़्यादा रखे थे ताकि बच्चे भी जो हैं वो शौक़ से खा लेते हैं। और बस इसको एक दफ़ा मैं दोबारा से वॉश कर लूँगी और वॉश करने के बाद इसके ऊपर थोड़ा सा नमक ऐड करूँगी और फिर मैं इसको फ्राइंग के लिए जो है ऑयल में डालूँगी। जितनी देर में हमारे जो आलू हैं वो फ्राई हो रहे हैं इतने में मैं जो कलेजी के लिए जो कोटिंग मैंने रेडी करनी है वो मैं रेडी कर लूँगी। कोटिंग के लिए मैं मैदा लूँगी। मैदे के अंदर मैंने तंदूरी मसाला जो है वो ऐड करूँगी। आप चाहें तो घर के मसाले भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मेरे पास तंदूरी मसाला पड़ा था तो मैंने सिर्फ़ और सिर्फ मैदे के अंदर तंदूरी मसाला ही ऐड किया है, 2 टेबलस्पून के करीब। बस इसको यहाँ पे अच्छे से मिक्स करने के बाद मैं इनको फ्राई कर लूँगी और जितना इसके ऊपर लग जाएगा बस उतना ही ज़्यादा कोटिंग भी नहीं करनी डबल ट्रिपल, लेकिन जितना इसके साथ चिपक जाता है, क्योंकि कलेजी जो थी वो गीली थी, उसमें पानी से मैंने जो वॉश की थी तो उसके बाद मैंने इसके अंदर ही डाल दिया। तो जितना चिपकता है मैदा इसके साथ चिपक जाएगा और फिर मैं इसको फ्राई कर लूँगी।
बस आलू जो है हमारे यहाँ पे रेडी हो गए हैं। आलू को मैं निकाल लूँगी। आप चाहें तो बटर पेपर या टिश्यू पेपर नीचे रख सकते हैं ताकि ऑयल जो है अब्जॉर्ब हो जाए। और साथ ही इसी के अंदर ही मैं कलेजी जो है वो डाल दूँगी। और कलेजी को मैंने मीडियम टू लो फ्लेम पे मैंने कुक किया था ताकि वो अच्छे से गल जाए। साथ में मैंने नमक वाले प्याज जो थे वो रेडी किए थे और धनिया। प्याज़ों को थोड़ा नमक लगा के फिर मैंने वॉश कर लिया था, उससे ये कि कड़वाहट और थोड़े सॉफ्ट भी हो जाते हैं। और बस यहाँ पे कलेजी को फ्राई करने के बाद ये जो डिश है रेडी है। अगर आप सिर्फ इसको आप चटनी के साथ खाएं तो बहुत ही मज़े की लग रही थी और बहुत ही डिफरेंट सी है, क्योंकि कलेजी का सालन हर वक्त खाने को अच्छा नहीं लगता, बस ईद शीद भी अच्छा लगता है मुझे लगता है। और इसलिए फिर मैंने सोचा कि मैं थोड़ी डिफरेंट रेसिपी बनाती हूँ। और साथ में मैंने बिरयानी पुलाव टाइप बनाया था। पुलाव के अंदर बिरयानी मसाला मैंने ऐड किया था, इस तरह से मैंने बनाया था। तो साथ मैंने वो राइस बना लिए। और बस ये जो लंच है मेरा सिंपल सा ये हो गया है रेडी। और बस मुझे होता है कि बच्चों के आने से पहले पहले जो मेरा खाना है ना वो रेडी हो जाए, क्योंकि सालन तो मैं मॉर्निंग में बना देती हूँ अर्ली, लेकिन जो चावल है ना वो मैं कहती हूँ कि उनके आने से पहले ही मैं दम से हटाऊँ, तो उसी का खाने का मज़ा है। चावल जो है पहले से बने हो तो मज़ा नहीं आता खाने का। यहाँ पे बस मैं सिंपल सा केक जो है वो बेक करने लगी थी। ऐसा नहीं होता कि मैं डेली बेसिस पे केक्स बना रही होती हूँ, हफ्ते में एक दफ़ा तो मेरी कोशिश होती है मैं केक्स बना लूँ, डिफरेंट फ्लेवर्स के, कभी बनाना ब्रेड कभी चॉकलेट केक। तो आज मैं जो सिंपल वनीला केक बनाने लगी हूँ चॉकलेट चिप के साथ। तो सिंपल मैंने 3 अंडे लिए थे, उनको अच्छे से मैंने बीट कर लिया था। मुझे होता है कि बच्चे जब ट्यूशन से आते हैं इस टाइम पे तो कुछ ना कुछ खाने को बना हो, तो बच्चे केक्स वगैरह जो है ना काफ़ी शौक़ से खा लेते हैं। और बस यहाँ पे बीट करने के बाद इसके अंदर मैं डालूँगी चीनी 1 कप डालूँगी और साथ में हाफ़ कप जो है मैं ऑयल ऐड करूँगी। हाफ़ कप ऑयल के साथ ही मैंने हाफ़ कप जो है योगर्ट जो है वो मैं मिक्स करूँगी। और जो योगर्ट है वो आप डब्बे वाला यूज़ करें, जो खुला होता है वो थोड़ा कभी खट्टा होता है तो उससे इतना अच्छा केक नहीं बनेगा। और साथ में थोड़ा सा वनीला एसेंस डालूँगी। लिक्विड चीज़ें मैं अलग से मिक्स कर लूँगी और फिर साथ में मैं ड्राई ले लूँगी। ड्राई में 2 कप जो है मैं मैदा ऐड करूँगी, 1 टेबलस्पून जो है बेकिंग पाउडर ऐड करूँगी और पिंच सॉल्ट। बस जो लिक्विडी चीज़ें मैंने मिक्स की हुई थी वो मैं ड्राई वाले इंग्रेडिएंट्स में डाल दूँगी और इसको अच्छे से मैं मिक्स कर लूँगी। मिक्स करने के बाद इसके अंदर मैं चॉकलेट चिप जो है वो ऐड कर लूँगी। इसको अच्छे से मिक्स कर लें आप। मोल्ड के अंदर मैं हमेशा से ऑयल लगाऊंगी। ऑयल के अंदर मैं मैदा जो है वो स्प्रिंकल करूंगी। जब भी हम केक बेक करते हैं तो मोल्ड पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। मुझे लगता है जो इस वाले मोल्ड में ना केक बहुत अच्छा बेक होता है, ना ज़्यादा बड़ा हो और ना बिल्कुल छोटा हो। ये जो साइज़ है इसका मुझे एग्जैक्ट नहीं पता, तो इस साइज़ में ना केक बहुत अच्छा बेक होता है। तो बस मैं मैदा स्प्रिंकल करने के बाद अच्छे से इसको हर जगह फैला दूंगी। इससे ये होता है केक बिल्कुल भी चिपकता नहीं है। अगर आप बटर पेपर रखना चाहते हैं तो बटर पेपर रख लें, वरना मेरे पास बटर पेपर था लेकिन मैंने फिर भी मैदा जो है हमेशा मैं वही स्प्रिंकल करती हूँ। साथ में चॉकलेट चिप जो है वो मैं ऐड करूँगी। आप चाहे सिंपल चॉकलेट जो है वो क्रश करके भी डाल सकते हैं।
ओवन को जो है आप फुल उसके टेम्परेचर पे रख के तो उसको प्री हीट ज़रूर किया करें 15 मिनट के लिए। उसके बाद फिर 180 डिग्री पे कर दें ये केक रख के, और 45 टू 50 मिनट्स के लिए आप रख दें और केक जो है बहुत अच्छा बेक होगा। बीच में देख भी लिया करें। और उसके बाद मैं जो है वो टूथपिक यूज़ करती हूँ उसको चेक करने के लिए कि अगर टूथपिक के साथ कुछ लग रहा हो लिक्विड, तो इसका मतलब है आपका केक जो है अच्छे से अंदर बेक नहीं हुआ। बस यहाँ पे केक जो है वो बेक हो चुका है। और केक ये जो है अगर आप इसको कवर करके रखें तो 2 से 3 दिन आराम से ये बहुत अच्छा सॉफ्ट और मॉइस्ट रहेगा। अगर इसको आप ऐसे ही खुला छोड़ेंगे तो ये ड्राई हो जाएगा ऊपर से। तो आप इसको कवर करके रखें तो 2-3 दिन आपका आराम से चल जाएगा। और आप इसको चाय के साथ ले सकते हैं, सुबह नाश्ते में ले सकते हैं। तो चाय के साथ दिल करता है कि साथ में कोई बिल्कुल लाइट सा मीठा हो, आप चाहें तो उसमें मीठा केक में कम भी डाल सकते हैं। बस ये थी मेरी आज की वीडियो। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अपना बहुत सारा ख्याल रखें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।